आज हम लेसन 4 पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस एंड सॉल्युबिलिटी। चेरी 3 का सेमेस्टर 2 का चैप्टर है। सॉल्यूशंस एंड सॉल्युबिलिटी। John's mother put a medicine tablet in water. After some time, he could not see the medicine tablet in the water anymore. जॉन की मदर ने एक टैबलेट इस पानी में डाला और वो कुछ देर बाद जॉन को नहीं दिख रही थी, वो इसमें घुल गई थी। What could be the reason? Discuss in detail. तो क्यों नहीं दिख रही थी? क्योंकि वो इसमें घुल चुकी थी। It gets dissolved in water. There are certain substances that dissolve in water. Such substances are called soluble substances. तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उनको हम घुलनशील पदार्थ कहते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। शुगर एंड सॉल्ट, तो चीनी और नमक एक एग्जाम्पल है, और भी कई चीजें हैं, ये पानी में घुल जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व, तो कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल, तो उनको इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे कि सैंड, जैसे कि बालू हो गई, तो वो उसमें घुलती नहीं है, अलग से नीचे सेटल हो जाती है, बैठ जाती है। तो फाइंड आउट विच सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर एंड विच आर नॉट। अब यहाँ पर एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये जानना कि कौन से सब्सटेंस उसमें घुलते हैं, सॉल्युबल है, और कौन से नहीं घुलते हैं। थिंग्स नीडेड, हमें क्या किन चीजों की जरूरत है। चॉक पाउडर, इसमें चॉक का पाउडर है। शुगर, चीनी, सैंड, ये बालू हो गई। 3 ट्रांसपेरेंट ग्लासेस, वाटर, स्टीयरर, स्टीयरर मतलब जो स्पून टाइप का होगा जिससे हम उसको चलाएंगे, घुमाएंगे। प्रोसीजर कैसे करेंगे, हाफ फिल ईच ग्लास विद वाटर, पहले हर ग्लास को आधा फिल करेंगे वाटर से। पुट अ टीस्पूनफुल ईच ऑफ चॉक पाउडर, शुगर एंड सैंड इन ईच ग्लास, और हर ग्लास में पहले ग्लास में चॉक पाउडर डालेंगे, दूसरे में चीनी डालेंगे और तीसरे में सैंड डालेंगे। स्टीयर एंड ऑब्जर्व, और फिर उनको चलाएंगे, घोलेंगे और फिर उनको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे और उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा। यू विल ऑब्जर्व दैट शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, हम देखेंगे कि चीनी पानी में घुल गई है, जबकि चॉक पाउडर और सैंड पानी में नहीं घुले हैं। ये हमने यहाँ पर लिया बीकर में, यहाँ पे ये पानी है, ये हम चॉक पाउडर इसमें घोल रहे हैं, फिर हमने इसको चला दिया स्पून से, और फिर हमने देखा कि ये पानी है और नीचे यहाँ पे चॉक पाउडर यहाँ पर सेटल हो गया है। ये हमने चॉक पाउडर लिया, ये पानी है, तो ये चॉक पाउडर हमें उसमें ऐसे ऐसे अलग से आया है, दिख रहा है, और फिर ये नीचे एक तरीके से जब और ज्यादा टाइम तक ये पड़ा रहेगा तो ये ऐसे जाके नीचे पानी में चॉक पाउडर ऐसे सेटल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इसमें घुलेगा नहीं। फिर अगर हम शुगर का देखते हैं, अगर हमने ये शुगर ली, चीनी और ये पानी लिया और इसमें ये डाल दिया, तो शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो अगर ये मान लीजिए ये हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इतनी दूर दूर है, तो शुगर इसके बीच में आके डिसॉल्व हो गई, ठीक है। तो ये पर्पल वाले जो है, ये यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल लिखा है, ये शुगर के मॉलिक्यूल है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल है। हमें ये पता है कि मॉलिक्यूल जो लिक्विड होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी बीच में जगह होती है, तो थोड़ी थोड़ी जगह है बीच बीच में, शुगर के मॉलिक्यूल आ गए हैं, तो ये डिसॉल्व हो गया, ये नीचे सेटल नहीं हुआ है। जब हम चौक में देखेंगे तो चौक में भी यहाँ पर ये जब हम सैंड देखेंगे तो ये सैंड है, ये पानी है, ये हमने इसमें डाला तो यहाँ पर नीचे सेटल हो गई, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये हमें दिखेगी अलग से, इसलिए ये भी सॉल्युबल सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्युबल सब्सटेंस नहीं है सैंड, और ये एक सॉल्यूशन नहीं है। गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। तो ये जो गैसेस हैं ये भी पानी में डिसॉल्व होती हैं। वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर ब्रीदिंग, तो जैसे कि ये हमारा पानी है, यहाँ पर ये जो पेड़ है, तो इसमें भी ये सब यूज करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यूज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए क्योंकि सनलाइट आ रही है, और नाइट्रोजन वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज करेंगे, तो ये सब यूज करते हैं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड द सोल्यूट, तो जो भी पदार्थ उस लिक्विड में, उस पानी में डिसॉल्व होता है, ठीक है, ये पानी है, ये सॉल्यूशन है, तो ये जो सॉल्यूट, जो चीज डिसॉल्व हो रही, जो चीज घुल रही है, उसको सॉल्यूट कहेंगे। और द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व, और जिसमें घुल रही है उसको सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने पानी है, तो पानी ये सॉल्वेंट है, इसमें इस नीले कलर में ये येलो कलर के, पीले कलर के ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये इसमें घुल रहे हैं, तो इसको सॉल्यूशन कहेंगे। इन द प्रीवियस एक्टिविटी शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, जो शुगर का जो शुगर का सॉल्यूशन था, उसमें शुगर जो थी, यहाँ पे जो शुगर का सॉल्यूशन था, इसमें ये जो शुगर है ये सोल्यूट है,
ये सोल्यूट है और ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट है। द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट टुगेदर मेक अप सोल्यूशन, ये दोनों मिला के सोल्यूशन बनाते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो जो उसकी एक क्षमता होती है एक सब्सटेंस, एक पदार्थ की, कि वो एक लिक्विड में घुल सकता है, उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। शुगर प्लस वाटर तब एक शुगर सोल्यूशन बनता है। यहाँ पे ये सोल्यूशन नहीं है, ये वाटर प्लस सैंड ये सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इसमें ये घुला नहीं है। ऐसे ही चौक और पाउडर ये भी एक सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये इसमें चौक पाउडर घुला नहीं है, जबकि जो शुगर का है तो ये एक सोल्यूशन है, ये शुगर सोल्यूशन है। Saturated solutions, if you go on dissolving more and more sugar in a sugar solution, the sugar will stop dissolving after some time. अब अगर आपने ये ऐसे बीकर लिया और ये एक शुगर सोल्यूशन, ये मान लीजिए आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें आपके डिसॉल्व हुए हैं थोड़े से बड़े, मैंने शुगर के मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। तो इसमें एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उससे ज्यादा आप नहीं मिला सकते। मान लीजिए आपने इसमें शुगर बढ़ा दी, फिर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि इससे ज्यादा शुगर नहीं बढ़ पाएगी। तो जब एक लिमिट आ जाएगी कि इससे ज्यादा शुगर आप नहीं बढ़ा सकते, तो इसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर इसमें आपने थोड़ी सी और शुगर ऐड कर दी, अगर मान लीजिए शुगर थोड़ी सी और ऐड कर दी, तो इस बीकर में फिर शुगर डिसॉल्व नहीं होगी बल्कि नीचे सेटल हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखने लगे कि भाई इससे ज्यादा शुगर अब इसमें घुल नहीं सकती है, अब ये नीचे सेटल हो रही है, बैठ जाएगी, दिखने लगेगी। The excess sugar settles down at the bottom of the container. A solution in which no more solute dissolves is called a saturated solution. तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज्यादा सोल्यूट, ये सोल्यूट था ना, ये इसमें घुल नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हो चुका है। There are two major types of solution. Unsaturated solution. Unsaturated solution है जिसमें और घुल सकता है। मान लीजिए ये आपका है और ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपके शुगर मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप इसमें और शुगर ऐड करते हैं तो ये शुगर आराम से यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो ये अनसैचुरेटेड, मतलब इसमें अभी और घुल सकता है सोल्यूट, इसमें शुगर अभी आपकी चीनी और घुल सकती है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जैसे आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और इसको आपने हीट कर दिया, इसको आपने गर्म कर दिया। मान लीजिए ये आपने इसके नीचे ना आग लगा दी, इसको वार्म कर दिया, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, तो ये क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़ा और दूर दूर हो जाएंगे और जितनी शुगर इसमें थी उससे ज्यादा और भी शुगर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शुगर प्लस कर देंगे तो भी डिसॉल्व रहेगी। आपने अगर हीट करने के बाद शुगर ऐड की तो भी डिसॉल्व हो जाएगी। इसको सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड था पर हमने उसको हीट करके उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ा दी, तो इसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। फाइंड आउट अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड कंडक्ट अ क्लास डिस्कशन। ठीक है, तो आपको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पता चल गया जिसमें आप और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था जिसमें नहीं ऐड कर सकते थे, पर उसको हीट करने के बाद उसमें जगह बढ़ जाती है और आप थोड़ा सा और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फेवरेट बेवरेजेस सच एज लेमनेड, नींबू पानी, फ्रूट जूस एंड चॉकलेट ड्रिंक्स, दे आर सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें घुले हुए होते हैं। नींबू का रस उसमें घुला हुआ होता है, फ्रूट्स का जो रस होता है वो घुला होता है, चॉकलेट ड्रिंक में चॉकलेट घुली हुई होती है। फैक्टर्स दैट इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, तो घुलनशीलता किसी पदार्थ की कैसे, किन फैक्टर्स, किन कारणों पे डिपेंड करती है? 3 कारण है। पहला हीटिंग, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय द फॉलोइंग 3 वेज। अगर आपको चीनी ऐड करनी है पानी में तो वो किन 3 कारणों पे निर्भर करती है? पहला हीटिंग है, दूसरा स्टीयरिंग है, मतलब उसको चलाना, मिलाना, और पाउडरिंग द सोल्यूट, और कितना पाउडर फॉर्म में आपका सोल्यूट है, इन तीनों पे डिपेंड करती है। पहला हीटिंग,
द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय हीटिंग द सॉल्वेंट। अब जैसे यहाँ हमने देखा कि जब हमने इसको हीट कर दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, इसमें और चीनी ऐड कर रहे थे तो वो घुल नहीं पा रही थी, वो सेटल हो रही थी। पर जैसे हमने इसको गर्म किया तो और चीनी इसमें घुलने लगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि हीट करने से उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। सोल्यूट द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड। सोल्यूट वो पदार्थ जो इसमें घुलता है, जैसे हम यहाँ चीनी घोल रहे हैं, नमक का पानी बनाएंगे तो नमक हो जाएगा सोल्यूट। सॉल्वेंट द लिक्विड इन विच द सोल्यूट डिसॉल्व्स। अगर हम दूध में चीनी मिलाएंगे तो वहां दूध सॉल्वेंट होगा, पानी नहीं होगा। जिस लिक्विड में हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो लिक्विड सॉल्वेंट है। सोल्यूशन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म दिस। तो जैसे चीनी है और पानी, तो चीनी और पानी मिलके चीनी का घोल बनाएंगे तो वो दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्युबिलिटी एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता एक एबिलिटी होती है कि वो कितना सक्षम है वो पदार्थ घुलने के लिए उस लिक्विड में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स। एक ऐसा सॉल्यूशन जैसे ये, इसमें और चीनी नहीं घुल सकती है, आप ऐड कर सकते हो पर वो नीचे बैठ जाएगी, वो घुलेगी नहीं। यहां हम हीटिंग पढ़ रहे थे कि हीट करने से उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। अब ये एक्सपेरिमेंट है, उद्देश्य है टू अंडरस्टैंड दैट हीटिंग इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या सच में हीटिंग से सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता बढ़ती है। थिंग्स नीडेड, किन चीजों की जरूरत होगी। 2 टम्बलर्स, 2 हमने यहाँ पे टम्बलर लिए हैं, 2 कप लिए हैं। हॉट और कोल्ड वाटर, एक में हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है। और शुगर, शुगर हम डालेंगे इन दोनों में हमने शुगर डाली। प्रोसीजर क्या है, टेक 2 टम्बलर, 2 टम्बलर लिए, पुट कोल्ड वाटर इन टम्बलर है, ये ए है, इसमें कोल्ड वाटर डाला है, एंड हॉट वाटर इन टम्बलर भी, यहाँ पे हॉट वाटर है, आपको धुआं दिख रहा होगा। एड स्पूनफुल ऑफ शुगर टू बोथ। अब दोनों में एक एक चम्मच हमने शुगर ऐड की। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, इन विच टम्बलर डिड द शुगर डिसॉल्व फास्टर। तो किस टम्बलर में पहले चीनी घुलेगी, गर्म वाले में जल्दी घुल जाएगी, ठीक है। तो इन विच टम्बलर, टम्बलर बी। सोल्यूट डिसॉल्व्स फास्टर इन अ सॉल्वेंट व्हेन स्टीयर्ड। यहां पर हम क्या देखेंगे कि सोल्यूट जो है, चीनी जो है, अगर हम चीनी का एग्जांपल ले रहे हैं, चीनी सबसे पहले किसमें घुलेगी, अगर जिसमें हम चला रहे हैं या जिसमें हम उसको नहीं चला रहे हैं। थिंग्स नीडेड 2 टम्बलर्स, फिर से 2 टम्बलर हमें जरूरत पड़ेगी, पानी, वाटर, शुगर और स्पून, 1 चम्मच लेंगे स्टीयर करने के लिए। प्रोसीजर, टेक 2 टम्बलर्स ऑफ कोल्ड वाटर, यहाँ पे दोनों में हमने ठंडा पानी ही लिया है, जिससे कि ये ना लगे कि गर्म पानी के चक्कर में वो जल्दी खुल गई। दोनों हमने ठंडा पानी लिया है। एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू बोथ, दोनों में एक एक चम्मच हमने शुगर डाल दी है। नाउ टेक अ स्पून एंड स्टीयर। अब इसमें एक में हमने चम्मच से घुमाया, एंड स्टीयर द कंटेंट्स ऑफ टम्बलर ए। टम्बलर ए में हमने घुमाया। डू नॉट स्टीयर द सॉल्यूशन टम्बलर बी। टम्बलर बी में आप मत घुमाइए। इन विच टम्बलर डिड द शुगर डिसॉल्व फास्टर। तो किस में जल्दी घुलेगी, ए में, क्योंकि हम ए में उसको चम्मच से हिला रहे हैं तो जल्दी जल्दी हम हिला रहे हैं, तो इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, और हमने अगर ऐसे डाल दिया तो ये जो है, ये जब हम घुमाएंगे तो जल्दी जल्दी ऐसे डिसॉल्व होने लगेगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये ऐसे ऐसे तुरंत आने लगेंगे, क्योंकि हमने इसको स्टीयर कर दिया है, चम्मच से चला दिया है। पाउडरिंग द सॉल्यूशन, अगर हमने सॉल्यूट को पाउडर फॉर्म में डाला है। टेक 2 टम्बलर्स ऑफ वाटर, 2 टम्बलर लेंगे, इन वन ऑफ द टम्बलर्स ऐड अ क्यूब ऑफ शुगर, इन द अदर टम्बलर ऐड शुगर पाउडर। अब एक में हमने क्या किया, एक में एक बीकर था तो यहाँ पे हमने ऐसे बड़े बड़े क्यूब्स डाल दिए चीनी के, और जो दूसरा टम्बलर था उसमें हमने पाउडर फॉर्म में डाला है, ये पाउडर फॉर्म में चीनी आ गई। ये ए है, ये बी है। स्टीयर बोथ, अब दोनों को आप चला देंगे। ऑब्जर्व एंड स्टेट इन विच टम्बलर द शुगर डिसॉल्व फास्टर। किसमें जल्दी घुलेगी, इसमें, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स छोटे हैं तो वो पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है तो इनके बीच में ऐसे ऐसे आ जाएंगे। पर इसमें जो है, इसमें इन मॉलिक्यूल्स को पहले, ये जो क्यूब है इसको टूटना पड़ेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, तब जाके ये डिसॉल्व हो पाएगा, तब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसे ऐसे डिसॉल्व हो पाएगी चीनी, ऐसे ऐसे चीनी डिसॉल्व हो पाएगी, तो इसमें टाइम लगेगा। टेक टाइम, ये वाला टम्बलर टाइम लेगा। We see that powdered sugar dissolves faster, ये जल्दी खुल जाएगा, than the cube of sugar, ठीक है। ये जो क्यूब ऑफ शुगर है इसमें टाइम लगेगा, और ये वाला जो है पाउडर फॉर्म में, ये जल्दी खुल जाएगा। Thus solutes in powder form dissolve faster, इसलिए जो सोल्यूट पाउडर फॉर्म में होते हैं वो जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। Sand is soluble in water, नहीं, सैंड इनसॉल्युबल है। इन अ शुगर, हमने सैंड का देखा था, वो नीचे सेटल हो जाती थी, डिसॉल्व नहीं होती थी। इन अ शुगर सॉल्यूशन वाटर इज द सॉल्वेंट, हाँ, शुगर सॉल्यूशन में मतलब शुगर होगा और
पानी में हमने मिलाया होगा तो वाटर सॉल्वेंट है, ये ट्रू है। हीटिंग इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट, हाँ अगर हीट कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा सोल्यूट आप डिसॉल्व कर पाओगे। सोल्यूट्स इन पाउडर फॉर्म डिसॉल्व स्लोवर, नहीं वो फास्टर हो जाते हैं, ये फास्टर है और ये इनसॉल्युबल है। सॉल्वेंट अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन से सॉल्वेंट है? वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, सबसे ज्यादा तो हम पानी में ही यूज करते हैं। इट इज एबल टू डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूट, बहुत ज्यादा सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। वाटर इज दस नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि ज्यादातर सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। हाउएवर ऑल सॉल्यूट्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जबकि सारे सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व होते हैं। इफ देयर इज अ ग्रीस स्टेन, अगर कोई ग्रीस का दाग लग जाता है या चिकनाई का दाग लग जाता है ऑन योर ड्रेस, यू कैन रिमूव इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ डिप्ड इन केरोसिन, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल में अगर आप डिप करेंगे तो वो छुड़ा देता है कोई भी चिकनाई ग्रीस वगैरह का होगा। ग्रीस डिसॉल्व्स इन केरोसिन। सिमिलरली टार डिसॉल्व्स इन पेट्रोल, टार मतलब पहले के टाइम पे रोड वगैरह बनती थी तो डामर यूज होता था, उसके जैसा टार एक तरीके का है, चिपचिपा सा पदार्थ है, कोल टाइप का, ठीक है। वो डिसॉल्व होता है पेट्रोल में, वो चिपक जाता है, वो छूटता नहीं है, लेकिन वो पेट्रोल से ही छूटता है। पेट्रोल एक ऐसा सॉल्वेंट है जो उसको अपने अंदर घोलने का और वो दाग आपके ऊपर से छूट जाएगा, कपड़े के ऊपर से छूट जाएगा। आर्टिस्ट हु यूज ऑयल पेंट, अब अगर आप ऑयल पेंट यूज कर रहे हैं तो ऑयल पेंट कभी भी पानी, अगर क्लीन देयर ब्रशेस, अब ब्रश से अगर आप ऑयल पेंट कर रहे हैं, ब्रश में लग गया ऑयल पेंट तो वो सूख जाएगा ब्रश, तो आपको वॉश करना होगा, तो कैसे वॉश करेंगे? पानी में नहीं वॉश कर पाएंगे आप, टर्पेंटाइल, तारपीन का तेल, ये तारपीन का तेल इसको कहते हैं, तारपीन के तेल में आप वॉश करेंगे तो उसी से वॉश हो पाएंगे वो ब्रशेस। अब तो ऑयल पेंट की जगह एक्रिलिक कलर्स यूज आने लगे, पहले ऑयल पेंट से ही होती थी जो पेंटिंग्स होती थी। केरोसिन, पेट्रोल एंड टर्पेंटाइन टू आर सॉल्वेंट, तो यहाँ हमने कुछ नए तरीके के सॉल्वेंट देखे, केरोसिन, पेट्रोल और टर्पेंटाइन, ये वो सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं जो सॉल्यूट्स पानी नहीं डिसॉल्व कर पाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशंस, अगर हम सॉल्यूट पे जाते हैं तो कुछ सॉल्युबल सॉल्यूट होते हैं जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, इनसॉल्युबल जैसे सैंड हो गई, चॉक पाउडर हो गया। फिर सॉल्यूशंस के अगर सॉल्वेंट पे जाते हैं तो वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, टर्पेंटाइन, ये सारे सॉल्वेंट इसमें दिए गए हैं और सॉल्वेंट होते हैं। अगर आप दूध में चीनी मिलाएंगे तो वहां पर दूध एक सॉल्वेंट है और शुगर एक सोल्यूट है। अपने हिसाब से आप जो सोल्यूशन मिला रहे हैं उसके हिसाब से रहेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, आप किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? 3 फैक्टर्स है, या तो हीट करेंगे सॉल्वेंट को, अगर आपने पानी गर्म पानी में किया तो उसमें चीनी ज्यादा घुल जाएगी, जल्दी घुल जाएगी। स्टीयरिंग द सोल्यूट, अगर आपने चीनी डालने के बाद चला दी तो वो जल्दी घुल जाएगी। पाउडरिंग द सोल्यूट, अगर आपने पाउडर फॉर्म में डाला है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, वो जल्दी से घुल जाएगी, और अगर क्यूब के फॉर्म में डाला है तो वो देर में घुलेगी। यहाँ पर हम ये लेसन 4 एंड करते हैं।